हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एम के क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 सामाजिक इतिहास। ठीक है, ये हिस्ट्री का तीसरा लेसन है भारत के विशेष संदर्भ में। इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2022 में आने वाला है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो थे वो युधिष्ठिर थे। अगला प्रश्न है हमारा, संकर्षण किसका दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलराम। चौथा प्रश्न है हमारा, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवत गीता। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ए। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर गलत दिया है, पुराणों की संख्या 18 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनु। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 प्रकार का किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यदु। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? तो सभी जानते हैं रामायण की रचना वाल्मीकि जी किए थे, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधारी। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म। कौरव पांडव की तरफ से कौन थे? भीष्म थे। अगला प्रश्न है, भीम की पत्नी थी? तो भीम की पत्नी हिंडिबा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गांडीव क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्जुन का धनुष। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये सभी थे। अगला प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया है? तो गीता में उपदेश जो दिया गया है वो कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भीम के पुत्र थे। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानेश्वर। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रक्षक। अगला प्रश्न है, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भीम। अगला प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्ण की माँ जो थी वो कुंती थी। कर्ण की माँ की नाम कुंती था। अगला प्रश्न है, कर्म सेवा अधिकारते माँ फलेषु कदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तृतीय। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के महत्वपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ये सभी जानते हैं, अभिमन्यु जो थे वो नकुल के पुत्र थे। सॉरी।